सभी का जैन योग के 9th सेशन के अंदर स्वागत है। हमने परम पूज्य आचार्य भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब वीर जी ऐसा योग विंशिका ग्रंथ की स्वाध्याय की शुरुआत की है। तो स्वागत करते हैं जैन योग के मंच पे डॉक्टर जीतू भाई का, जो हमें इस योग विंशिका के स्वाध्याय की श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जीतू भाई शाह। नमस्कार नील भाई। जैन योग के द्वारा हम समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी ने विंशति विंशिका नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसका एक प्रकरण योग विंशिका है। योग विंशिका में 20 प्राकृत गाथाओं में संक्षिप्त में सूत्रात्मक शैली में आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग का सुंदर परिचय कराया है। इस दृष्टि से योग विंशिका पढ़ने से या उनका स्वाध्याय करने से जैन योग का स्वरूप, जैन योग का लक्ष्य और जैन योग के साधना हमें समझ में आती है। इस दृष्टि से योग विंशिका ग्रंथ स्वरूप में छोटा है, किंतु उसमें जो बातें कही गई है, तत्व जो कहा गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके अध्ययन से हमारे जीवन में जैन योग के स्वरूप को जानना सरल और सहज हो जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग की व्याख्या करते हुए हमें कहा है कि मोक्षेण योजनात् योगः, मोक्ष के साथ जो जुड़ान कर देता है, मोक्ष के साथ संयोग कर देता है, वह योग है। जहाँ पतंजलि योग की व्याख्या योगस्थित वृत्ति निरोध करते हैं, यहाँ उसको अलग ढंग से जैन योग के स्वरूप को दर्शाने के लिए कहा है। और उसके लिए हमने 5 आशय देखे थे। इन 5 आशयों की चर्चा हम पिछले स्वाध्याय में करते आ रहे हैं। हमने प्रणिधि यानी प्रणिधान आशय के स्वरूप को देखा, प्रवृत्ति नामक आशय के स्वरूप को देखा है, विघ्न जय नाम के आशय के स्वरूप को देखा, सिद्धि नाम के आशय स्वरूप को देखा है। अब आज हम विनियोग नामक आशय की चर्चा करेंगे। जब हम चार आशय को सिद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 5वें आशय विनियोग करना, अर्थात अपनी योग साधना के द्वारा हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसका दूसरे में किस प्रकार से लाभ हो सकता है, किस प्रकार से दूसरा भी जिस प्रकार से हमने योग सिद्धि की है, वही वैसी ही योग सिद्धि दूसरा भी करे, तो इस भाव से जो किया जाता है उसको विनियोग कहते हैं। उपाध्याय यशोविजय जी इस विनियोग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वप्राप्त धर्म स्थानस्य, उन्होंने प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्न जय और सिद्धि, इन 4 आशयों को सिद्ध करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, तो जो धर्म स्थान प्राप्त किया है, यानी जहां तक पहुंचे हैं, जिस जगह पर पहुंच गए हैं, उसको यथोपायम परस्मिन अपि संपादकत्वम, मतलब मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि मन को जीतने की सिद्धि, मन के स्वरूप को जानने की सिद्धि,
शांति और समता में स्थिर रहने की सिद्धि जो मैंने प्राप्त की है, वैसी ही सिद्धि, वैसा ही लाभ परस्मिन अपि, दूसरों को भी हो, उस भाव से दूसरे के लिए जो प्रयास करना, वो विनियोग है। अयम च अनेक जन्म जन्मांतर संतान क्रमेण प्रकृष्ट धर्मस्थान अवाप्ते है अवंद्य हेतु। तो कहते हैं कि इसके कारण जो हमारे अनेक जन्म जन्मांतर के द्वारा प्रकृष्ट धर्म स्थान की जो प्राप्ति होती है, उसका यह अवंद्य कारण है। मतलब इससे हमें अवश्य भवांतर में भी धर्म मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरी ने हमें योग साधना के 5 क्रम आशय शुद्धि करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की जो बात कही है, क्रमशः इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ भावार्थ यह है कि मोक्ष के साथ हमारा जो संयोग करा दे, जोड़ान कर दे, युंजन कर दे, ऐसा परिशुद्ध धर्म व्यापार योग है। तो यह योग मूलतः आशय शुद्धि की बात करते हुए ये कहना चाहते हैं कि राग, द्वेष और मोह, यह 3 हमारे आंतर शत्रु हैं, या यहाँ हरिभद्र सूरी आंतर शत्रु न कह करके उसके लिए कहते हैं कि यह भावमल है। भाव यानी मन का मन, और मल यानी विकार, मल यानी कचरा, मल यानी अंदर पड़ी हुई मलिनता, भावात्मक मलिनता। वो भावात्मक मलिनता के द्वारा हमारे जीवन में हम सुख प्राप्त करना चाहते हुए भी सुख प्राप्त कर नहीं पाते हैं। उस भावमल ही, भावात्मक जो अंदर पड़ा हुआ कचरा है, उसका नाश करने के लिए हमें योग साधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से योग साधना में आसन आदि की बात आचार्य हरिभद्र सूरी भी करने वाले हैं। जिस प्रकार से पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात कही है, उसी प्रकार जैन योग में भी आसन आदि की बात निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन लक्ष्य हमारा अंदर का लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल हमें शारीरिक पुष्टि के लिए या मन में उत्पन्न स्ट्रेस हुआ है उसकी शांति के लिए, यानी कि मन और तन के स्वास्थ्य के लिए ही योग नहीं करना है। योग करने की हमारी जो भावना है, योग करने का हमारा लक्ष्य बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए। तो भावमल का विनाश करने के लिए ही आशय शुद्ध होना चाहिए। और इस आशय की शुद्धि की बात यहाँ करते हुए कहते हैं कि इससे, इन आशयों की शुद्धि होने के द्वारा हमारी पुष्टि, हमारे चित्त में जो धर्म है वो धर्म की पुष्टि होती है, और हमारा चित्त है वो शुद्ध निर्मल बनता है। जिसका मन धर्म यानी कि धार्मिक है, धार्मिक का मतलब है जो जीवन जीना चाहिए, जिस प्रकार से जीना चाहिए, उसके लिए जो जिस प्रकार के मन के भाव होने चाहिए, वैसा निर्मल चित्त, वैसी ही बातें जीवन में आचरण करना, उसकी पुष्टि करने के लिए, और जो शुद्ध चित्त है उसका बनाए रखने के लिए बाह्य आचरण किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें देखना होगा। तभी हम जैन योग के स्वरूप को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ कहा कि राग, द्वेष और मोह, ये 3
मूल शत्रु हैं, मूल अंदर पड़ा हुआ मल है, भावात्मक मल है, उस भावात्मक मल की शुद्धि के लिए और चित्त की पुष्टि के लिए चित्त को दो प्रकार से हमें देखना है कि एक चित्त पुष्ट बनता रहे, मतलब उसको पोषण मिलता रहे और निर्मल बनता रहे, वो हमारे लक्ष्य होने चाहिए। और उस लक्ष्य के द्वारा हम रागादि मल रहित जो भी क्रिया करेंगे वो ही वास्तविक रूप में धार्मिक क्रिया बन सकती है। तो हमारा जीवन यदि राग द्वेष मोह आदि से रहित होकर के कोई भी क्रिया करता है तो वो क्रिया स्वयं योग स्वरूप बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ दो शब्द पर आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत ही जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं। कहते हैं कि चित्त हमेशा पुष्ट होना चाहिए, चित्त को पोषण मिलना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति, सांसारिक प्रवृत्ति हमारे चित्त के मल को पुष्ट कर रही है। आज जो हम जिस तरह से जी रहे हैं उस जीवन में चित्त को पुष्ट करने वाली प्रवृत्ति जो है वो मल को पुष्ट करने वाली है। उसमें से निकल करके आशय को शुद्ध करके यदि हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे अंदर शुभ भावों की वृद्धि होगी और शुद्ध भाव धीरे धीरे शुभ भाव धीरे धीरे मन को शुद्ध करेगा, मन को निर्मल करेगा। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति करने से चित्त विशुद्ध बनता है और विशुद्ध चित्त ही शांति, समता, आनंद, प्रसन्नता देता है। तो चित्त के द्वारा हमें यदि प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो चित्त को दो प्रकार से हमें प्रवृत्त करना पड़ेगा। एक चित्त को पुष्ट करना पड़ेगा, मतलब शुभ प्रवृत्तियों से चित्त को पुष्ट करना और चित्त को निर्मल बनाना, चित्त की निर्मलता को हमें कायम करना। तो इस प्रकार से जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो हमारा जो कोई भी क्रिया है, हमारी कोई भी क्रिया है वो धर्म रूप बन जाती है। और इस प्रकार से यद्यपि एयं निश्चयत परिशुद्ध सर्वापि धर्म व्यापारो योगः, इस प्रकार से चित्त यदि पुष्ट चित्त और शुद्ध चित्त से कोई भी क्रिया की जाए तो वो क्रिया धर्म बनती है, योग बन जाती है और योग के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम गाथा में आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग की व्याख्या को स्पष्ट की। अब ये योग संबंधी जितने ग्रंथ हैं उसमें योग का स्वरूप तो भिन्न भिन्न बताया है। कहीं योग को अष्टांग योग के रूप में कहा गया है। भगवत गीता को हम देखते हैं तो वहाँ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ऐसा तीन स्वरूप हमें बताया है। कहीं कहीं जप को योग कहा है, कहीं लय को योग कहा है, कहीं और बातों को योग कहा है। तो योग यहाँ जैन धर्म किसे कहते हैं? जो अन्य अन्य ग्रंथों में योग के स्वरूप की बात करते हुए भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को योग कहा है, तो जैन धर्म स्थान आदि को योग कहते हैं। स्थान क्या, आदि शब्द से क्या लेना है उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं और दूसरी गाथा में उसी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आचार्य हरिभद्र सूरी योग की व्याख्या करने के बाद उनके योग के प्रकारों की बात करते हुए कहते हैं स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, इस प्रकार से योग के 5 प्रकार हैं। जहां पतंजलि योग के 8 प्रकारों की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करता है, जहाँ भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म, भक्ति योग की बात करता है, वही
जैन धर्म यहाँ पंचांग योग की बात हमारे सामने रखते हैं। जैन धर्म यह कहता है कि स्थान, जो हम उसकी व्याख्या करेंगे कि स्थान क्या है। स्थान एक ऐसी शारीरिक अवस्था है कि जिसके द्वारा शरीर को हम स्थिर करते हैं। उसकी विशद व्याख्या भी हम आगे देखेंगे। वो ऊर्ण, ऊर्ण शब्द का अर्थ है वर्ण। वर्ण यानी सूत्र, यानी कि शब्द, शब्द से हम सूत्र ले सकते हैं, शब्द से हम जप ले सकते हैं, शब्द से हम मंत्र भी ले सकते हैं। तो जो जो शब्द हैं उस शब्द की साधना करना, यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी एक विशेष बात कहते हैं कि शब्द, जो भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द प्रयोग शुद्ध होना चाहिए, और आगे जो प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्न, जय, सिद्धि और विनियोग रूपी 5 आशय बताए गए, उन 5 आशयों से युक्त होना चाहिए। यानी जो भी सूत्र, हम यहाँ सूत्र के स्वरूप को जानने की बात करते हैं, वो ये है कि परमात्मा द्वारा कहे गए या दिए गए उपदेश को गणधरों ने सुना और उन गणधरों ने उनको सूत्रबद्ध किया। उन सूत्रों का अध्ययन करना, सूत्रों का स्वाध्याय करना, वह भी योग है। उसके बाद कहा कि अर्थ, केवल सूत्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, केवल जप कर लेने से कुछ नहीं होता है, किंतु जप के साथ साथ भाव, अर्थ, रहस्य भी जुड़ना चाहिए। मतलब कोई आदमी आचारांग सूत्र पूरा का पूरा पढ़ ले, कोई आदमी, कोई व्यक्ति उत्तराध्ययन सूत्र पूरा रट ले और उसका स्वाध्याय करे, किंतु अर्थ का स्वाध्याय नहीं करता है। यानी सूत्र बोलते वक्त, गाथाएं बोलती वक्त यदि सूत्र का अर्थ के साथ अनुसंधान नहीं किया जाता है तो वो योग की क्रिया आगे नहीं बढ़ती है, स्थान और ऊर्ण तक समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ हमें याद यह रखना है कि स्थान ऊर्ण के बाद अर्थ का भी उसके साथ अनुसंधान करना चाहिए। अर्थ के अनुसंधान से, सूत्र और अर्थ के अनुसंधान से, या सूत्र का स्वाध्याय करते वक्त योग अर्थ का भी हम चिंतन करते हैं तो वह सूत्र हमारे लिए निर्जरा का निमित्त बनता है। उसके बाद चौथे क्रम में आता है आलंबन। अब यहाँ योग सूक्ष्म बनता जा रहा है। स्थान केवल शरीर तक सीमित था। स्थान योग, यानी योग की पहली भूमिका स्थान, जो आसन के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं, वो केवल शरीर के सुदृढ़ करने के लिए या शरीर को स्थिर करने की बात करता है। वहीं पूर्ण वो वचन को शुद्ध करने की बात करता है, और अर्थ मन को स्थिर करने की बात करता है। स्थान, पूर्ण, अर्थ, अब आलंबन। आलंबन का मतलब है, सीधा शब्द का अर्थ सीधा है, इसलिए विशेष उस पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु किसी एक निमित्त को, एक किसी वस्तु को हम आलंबन लेकर के हमारे चित्त को स्थिर कर दें तो वो आलंबन योग कहा जाएगा। और जब आलंबन करते हुए, आलंबन लेते हुए जब वह भी स्थिर हो जाएगा तो वो आलंबन वहां हट जाएगा, और हमने जिसको आलंबन बनाया है वो आलंबन स्वरूप हम हो जाएंगे। तब वो पांचवा और अंतिम योग का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा, वो निरालंबन है। ये 5 प्रकार आचार्य हरिभद्र सूरी ने इस प्रकार से कहा कि स्थान, ठान, उन्न, अथ,
अर्थालंबन रहियो तंतम में पंचहा एसो। आगम ग्रंथों में 5 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है और इसको अर्थ, स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन के रूप में प्रस्तुत किया है। दुगम इत्थ कम्म जोगो तहा तियम नान जोगो। अब इन 5 योगों को आचार्य हरिभद्र सूरी 2 विभाग में विभाजित करते हैं। पहला विभाग जो प्रथम के 2 योग हैं, यानी कि स्थान और पूर्ण नाम का जो योग है, स्थान योग और पूर्ण योग, वह क्रिया योग है। और बाकी के 3 अर्थ, आलंबन और निरालंबन 3 योग ज्ञान योग है। तो हमें यहाँ इन 5 योगों को संक्षेप में 2 योग में विभाजित करते हुए दिखाई देते हैं। पहला जो विभाजन किया है क्रिया योग, हमें इतना याद यहाँ रखना होगा कि क्रिया के द्वारा जिसका संबंध आत्मा या परमात्मा के साथ होता है वह क्रिया योग है, और ज्ञान के द्वारा जिसका संबंध मोक्ष के साथ या आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ होता है वह अर्थ योग या ज्ञान योग है। तो हमें 2 योगों को यहाँ अलग ढंग से समझने की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी कि कई जगह पर क्रिया योग और ज्ञान योग को योग के रूप में लिया है, लेकिन कई धर्मशास्त्र हैं, वो धर्मशास्त्र कुछ केवल क्रिया को ही योग मानते हैं, जैसे हठ योगी हैं। तो हठ योग में क्रिया को प्राधान्य देते हैं, केवल क्रिया करते रहो, कीर्तन करते रहो, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी परंपराएं भी पूर्व काल में मौजूद थी। उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्रिया आवश्यक है, क्रिया के द्वारा हमारे शारीरिक स्थिरता बनती है। हमें एक बात याद रखनी है कि शरीर को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। जितनी शरीर की स्थिरता बनी रहेगी उतनी ही मन के स्थिर करने में सरलता रहेगी। शरीर जितना ही चंचल होगा, शरीर जितना ही हलन चलन करेगा, उतना ही चित्त भी चंचल बना रहेगा। चित्त की चंचलता को समाप्त करने के लिए शरीर की चंचलता को भी समाप्त करनी होगी। जैन धर्म में जब भी साधना की बात आती है तब योग को हम देखते हैं तो जैन धर्म में आसनों की भरमाल यानी बहुत सारे आसनों की चर्चा नहीं की है। आसनों की चर्चा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में जरूर की है, लेकिन वो कहते हैं कि बाकी के सारे आसन इतने उपयोगी नहीं है जो हमारे चित्त को निर्मल बनाए, चित्त को अधिक पुष्ट करे। केवल 3-4 आसन है जो आसनों की साधना करने से हमारे चित्त की निर्मलता और चित्त की निर्मलता से कर्मों की निजरा करते हुए चित्त की शुद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। वो 4-5 आसनों में एक आसन है सुखासन, जो हम पलाठी लगा करके, चौकड़ी लगा करके बैठते हैं, वो एक आसन है। अधिक से अधिक समय तक हम इस तरह से बैठे कि हमें जरा भी हलन चलन न करना पड़े। और पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, पर्यंकासन है और वज्रासन है। कभी कभी खड़े खड़े हम लोग जो पर्वतासन कहा गया है उस पर्वतासन की मुद्रा में कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग की मुद्रा से भी हमें चित्त को शुद्ध और निर्मल, स्थिर, शुद्ध और निर्मल कर सकते हैं। तो चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर की स्थिरता आवश्यक है। वो यहाँ हरिभद्र सूरी योग के कथन के द्वारा प्रथम यही बात कर रहे हैं कि शरीर को स्थिर करने के लिए प्रथम स्थान योग को
समझना चाहिए। स्थान योग की बात करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी अन्य ग्रंथों में बताते हैं और उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि कायोत्सर्ग पर्यंकासन पद्मासनादि सकल शास्त्र प्रसिद्धम। ये सकल शास्त्र सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध ऐसे आसन है कि जिसके द्वारा हमारे चित्त को हम स्थिर कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखनी है कि जब भी आप योग करने का प्रारंभ करते हैं, योग करने के शुरुआत करते हैं, तो योगी जो हमारे टीचर हमारे गुरु होते हैं, वो गुरु ये कहते हैं कि शरीर को स्थिर करो, शरीर को धीरे धीरे स्थिर करते जाओ, करोड़ रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी को स्थिर करो, आंखें बंद करो, शरीर को हल्का छोड़ दो, इस प्रकार के आदेश देते हैं। इन आदेशों में एक बात जो हमें गौर करनी है वो ये है कि शरीर को शिथिल छोड़ देना है। शरीर के किसी भी अंग पर हमें टेंशन होना नहीं चाहिए। चित्त का एक स्वभाव है कि शरीर में कहीं भी तनाव पैदा होगा तो चित्त दौड़ करके वहां पहुंच जाएगा। आपको चित्त को पॉसिबली भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। शरीर में कहीं भी छोटी सी भी समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत चित्त वहां पहुंच जाता है। वैसे चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए बाहर की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि आसन की सिद्धि करनी चाहिए। आसन सिद्ध करना मतलब कोई एक मुद्रा, एक आसन में हमें स्थिर रह करके बैठने की स्थिति या लंबे समय तक उस आसन में स्थिर रहने की स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए पतंजलि ने जब आसन की व्याख्या करती की तब उन्होंने ये कहा, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक, स्थिरता और सुखपूर्वक हम लंबे समय तक अवस्थित रह सके वो आसन है। यानी कि पद्मासन में हमें स्थिर रहना है तो लंबे समय तक, मतलब कि पद्मासन किया और एक क्षण में हमने पद्मासन छोड़ दिया तो वो पद्मासन की साधना नहीं कही जाएगी। पद्मासन में शुरुआत में भले ही थोड़ा समय हम बैठे, यहाँ केवल मैं पद्मासन का उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन केवल पद्मासन नहीं लेना है। सुखासन यानी चौकड़ी लगा करके भी बैठ सकते हैं आप, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं आप, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, खड़े खड़े भी ये ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि जब आप किसी एक आसन को पसंद करते हैं तब उस आसन में स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ उपाध्याय यशोविजय की स्थान की बात करनी, यानी कि स्थान योग की बात करते हुए एक बात करते हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात तो कायोत्सर्ग की है कि कायोत्सर्ग करने के लिए हमें एक आसन में, एक मुद्रा में स्थिर रहने की स्थिति बढ़ानी चाहिए। मतलब कि जब हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं, आसन के अभ्यास करते वक्त हमें ये देखना है कि धीरे 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 हम समय बढ़ाते जाएं। पहले दिन हम नीचे बैठ करके चौकड़ी लगाकर बैठेंगे तो उस समय हमें 2 मिनट में पैरों में शून्यता या पैरों में झंझनाहट या कुछ भी होने लगेगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, तो उस समय क्या करना चाहिए? शरीर पर हमें जोर लगाना चाहिए या शरीर को जो चाहता है उस प्रकार से शिथिल छोड़ देना चाहिए। हमें यहाँ याद ये रखना है कि शरीर का स्वभाव है, जो हमने शुरुआत में भी योग की व्याख्या कर परिचय कराते हुए कुछ बातें कही थी, उसको यहाँ फिर से स्मरण में लाने की आवश्यकता है कि जब हम शरीर के साथ कुछ भी करते हैं तो शरीर जो सुखशील बन गया है वो शरीर
साधना में जाते वक्त हमें थोड़ी बहुत पीड़ा देगा, लेकिन निर्णय करके, निश्चय करके या संकल्प करके हम बैठेंगे तो धीरे धीरे शरीर हमारे अनुकूल बनने लगेगा। परंतु शरीर के अनुकूल हम बनने लगेंगे तो शरीर सुखशील है, और शरीर सुखशील होने के कारण हमें आलस और प्रमाद में साधना करने का मन होगा, जो हमारी साधना को कभी भी सिद्धि की तरफ नहीं ले जा सकता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि शरीर को साधे। शरीर की साधना करने से शरीर स्थिर होता जाएगा। शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता का संबंध है। शरीर जब स्थिर होने लगता है तो मन स्थिर करने में सरलता रहती है। तो आप देखिए, जब सामायिक करते हैं तो सामायिक करते हुए हम नियम लेते हैं कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम अपने करीमी बनते सामायम सावज्यम जोगम पच्चकामी। तो सावध्य योगों का पचकान, यहाँ सावध्य योग, योग शब्द से हम यहाँ मन, वचन और काय, मन की क्रियाएं, वचन की क्रियाएं और काया की क्रियाएं ले रहे हैं। तो उनका पचखान करते हैं, यानी उनका त्याग करते हैं, उसका नियम लेते हैं कि अब मैं शरीर को फैलाऊंगा नहीं, शरीर को हिलाऊंगा नहीं, शरीर को अनावश्यक प्रकंपन यानी उसमें कंपन नहीं लाऊंगा, शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करूंगा। 48 मिनट की साधना में शरीर को हम जितना स्थिर रख पाते हैं उतनी ही हमारी वाणी और हमारे मन को स्थिर करने की सरलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी जो पहली बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रथम योग है वो स्थान है, और उसकी तुलना हम आसन से करते हैं। जिस प्रकार से आसन में शरीर को स्थिर करना होता है, उसी प्रकार यहाँ स्थान योग में हमें किसी अनुकूल आसन को स्थिर करना है। आगे चल करके पतंजलि दूसरे सूत्र में आसन की बात करते हुए दूसरे सूत्र में ये कहते हैं, पहले सूत्र में ये कहा कि स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथल्यात् अनंत समापत्ति भ्याम। दो बात कहते हैं वहां कि प्रयत्न शैथिल्य यानी प्रयत्न की शिथिलता, शरीर को शिथिल करना, शरीर को रिलैक्स छोड़ देना, शरीर पर ज्यादा जोर न लगाना। मतलब शरीर पर ज्यादा जोर डालोगे तो शरीर जल्दी थक जाएगा और जल्दी पीड़ा उत्पन्न होगी, और पीड़ा उत्पन्न होने के कारण हमारा जो चित्त है पुनः चंचल होने लगेगा। चित्त शरीर के अंदर ही जहाँ पीड़ा हो रही है वही भागता रहेगा, वो न हो। इसीलिए ये चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर की स्थिरता की बात कही। दूसरी बात कहते हैं ऊर्ण यानी शब्द तो क्रिया, यहाँ कहते हैं कि क्रियादौ उच्चार्यमाण सूत्र वर्ण लक्षण। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो सूत्र बोलते हैं तो सूत्र शुद्ध होने चाहिए, और उसके वर्ण हम शुद्ध, जहाँ दीर्घ है उसको दीर्घ रूप में बोलना चाहिए, ह्रस्व को लघु बोलना चाहिए, यानी कि सूत्र बोलते वक्त हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये वर्ण यानी शब्द के द्वारा योग की सिद्धि, योग के अंदर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं, और उसमें यहाँ शब्द की बात इसलिए आवश्यक बन गई है कि शब्द का उच्चारण यदि शुद्ध है तो उस शुद्ध उच्चारण के द्वारा हमें जो आगे की योग की साधना करनी है, यानी अर्थ का अनुसंधान करना है, वो अर्थ का अनुसंधान सरल हो जाएगा। किंतु यदि हम अर्थ के साथ शब्द को नहीं जोड़ते हैं तो आगे जो हमारी साधना होने वाली है उस साधना में वृद्धि या साधना में प्रगति नहीं हो पाएगी।
तो शब्द जितने शुद्ध होंगे उतनी ही शब्द के अर्थ के साथ अनुसंधान करने की हमारी सरलता रहेगी। तो ये दो प्रकार के योग, जिसको क्रिया योग कहा है, ये दो क्रियाएं हैं, जो दो क्रियाएं हमारे द्वारा उसका संबंध मोक्ष के साथ हो सकता है, इसलिए इसको योग कहा है। शब्द का अर्थ के साथ अनुसंधान करना वो तीसरा योग है, जिसको अर्थ योग कहा है। आलंबन हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए, यहाँ से योग की सूक्ष्मता शुरू होती है। वाचकवर्य उमास्वाती जी ने तत्वार्थ सूत्र में ध्यान की व्याख्या करते हुए कहा था कि उत्तम संहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम संहननस्य मतलब जिसके संहनन अब उत्तम हो गया है। हालांकि शास्त्रीय परिभाषा में तो वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण को उत्तम संग्रहण यानी संहनन कहा है, लेकिन यहाँ हम उतनी विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे या करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज के युग में किसी का ऐसा उत्तम संघयन है नहीं। शरीर की संरचना इतनी उत्तम नहीं है जो शास्त्रों में वज्र ऋषभ नाराज संघयन की बात कही है। किंतु हम आसन और स्थान योग के द्वारा शरीर को हम इतना सुदृढ़ बना लेते हैं कि एक ही आसन में बहुत लंबे समय तक स्थिर बैठ सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पद्मासन की बात करें, जो पद्मासन में बैठ सकता है वो पद्मासन में बैठ करके रीढ़ की हड्डी को स्थिर करते हुए शरीर को एकदम शिथिल छोड़ करके एक ही आसन में यानी पद्मासन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक शरीर के किसी भी अंग में कंपन न करते हुए, मतलब शरीर के कोई भी अंग को बिना हलाए एक ही आसन में 3 घंटे तक स्थिर बैठ सकने का अभ्यास किया जाए तो मानना चाहिए कि हमने पद्मासन को सिद्ध कर लिया। प्रयत्न शैथिल्य यानी कि हर रोज प्रयत्न शरीर को शिथिल करके इस प्रकार का अभ्यास करते रहे तो शरीर हमारे शरीर के द्वारा आसन को सिद्ध कर सकते हैं। अनंत समापत्ति भ्याम कहते हैं कि जब आप उसको अनंत्य के साथ समापत्ति एक रूपता प्राप्त कर लेते हैं, तब भी शरीर को एक आसन में स्थिर करना सरल और सहज बन जाता है। तो इस विषय को हम यहाँ छोड़ते हैं, आगे इस विषय पर हम गंभीर चिंतन करने वाले। ततो द्वंद्वनाभिघात, जब आसन सिद्ध हो जाता है तब बाह्य वातावरण में, एटमॉस्फियर में या जो दो ऋतुओं का संयोग होता है उस समय हमारे शरीर में बाधाएं उत्पन्न होती है, शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, सर्दी आदि होने की संभावना होती है, कफ वायु प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। किंतु जिन्होंने आसन सिद्ध कर लिया है वैसे लोगों के लिए आसन सिद्धि के कारण शरीर बाह्य वातावरण के प्रभाव से बच जाता है, मतलब बाह्य वातावरण शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो यहाँ इस प्रकार जब हम साधना करके शरीर को स्थिर करने की कोशिश कर लेते हैं तो वो उत्तम सहन, शरीर की एक उत्तमता प्राप्त हो जाती है। उस उत्तमता के बाद एकाग्र होना, एकाग्र का मतलब है अपने चित्त को किसी एक बाबत में, किसी एक निमित्त में स्थिर कर देना, ये ध्यान का प्रारंभ है। चित्त को किसी एक आलंबन में स्थिर करना। आलंबन कोई भी हो सकता है, हमारे आराध्य देव की प्रतिमा हो सकती है, ओंकार हो सकता है, हमारे लिए और भी कोई
हो सकता है कि नमो अरिहंताणम के अक्षर हो सकते हैं। इस प्रकार से किसी एक प्रतिमा आदि को आलंबन बना देना, तो ये बाह्य आलंबन हमेशा बाह्य बाहर का होगा। लेकिन उस बाहर के आलंबन को लेकर के हम शरीर के अलग अलग केंद्र हैं, उस केंद्र पर जिसको चक्र भी कहा है, योग शास्त्र में चक्र भी कहा है, वो चक्र के स्थानों पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर दे, उसके अलावा किसी और चीजों का चिंतन न करें, बस वही एकमात्र निमित्त को, एकमात्र आलंबन को लेकर के उसी में चित्त को स्थिर कर देना, वो आलंबन है। जब आलंबन लेते हैं, मान लो कि हमने प्रतिमा का आलंबन लिया, हमारे आराध्य देव की प्रतिमा सामने रख दी, सामने रख करके उसको चित्त में धारण कर लिया, चित्त में धारण करके हमने उस प्रतिमा को आज्ञा चक्र पर, यानी दो प्रकृति है हमारी, दो दो भ्रमर है, उस दो भ्रमर के बराबर बीच में जहां हम तिलक करते हैं, उस तिलक के स्थान पर हम जब प्रतिमा को देखने की कोशिश करते हैं और जब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तब समझना कि हमारा चित्त किसी एक आलंबन में स्थिर हुआ। आज्ञा चक्र में भी हो सकती है, विशुद्धि चक्र में भी हम ध्यान कर सकते हैं, अनाहत चक्र पर भी हम ध्यान कर सकते हैं। आलंबन का अर्थ है उन उन स्थानों पर आलंबन लेकर के हमारे चित्त को एकाग्र करना, मतलब उसके अलावा बाकी सभी विचारों को शांत कर देना, चित्त को किसी और विचारों में परिभ्रमण नहीं होने देना, केवल एक ही प्रतिमा या अक्षर या ध्वनि या दीप की ज्योति को भी हम आलंबन बना सकते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि प्रारंभ में जब आप आलंबन योग की साधना करेंगे, तो प्रथम तो आंख बंद करते ही केवल काला आकाश, शून्यता दिखाई देगी। ये कालापन हमें परेशान करेगा कि कुछ नहीं दिखाई देता है। सामने आपने प्रतिमा रखी है, उस प्रतिमा को देख करके आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं तो केवल काला काला ही दिखाई देता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर स्थिर हो चुका है। पूर्ण और अर्थ को भी आपने यहाँ शांत कर दिया है। केवल एक प्रतिमा या केवल अक्षर या केवल आपने दीपक की ज्योति का आलंबन लेने की कोशिश शुरू की है। जब ये आलंबन की कोशिश शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारे चित्त के अंदर पुराने जो विचार पड़े हुए, बहुत सारे विचार और विचारों के संस्कार अंदर बहुत सारे चित्त के अंदर पड़े हुए हैं, जो पूर्व में हमने विचार किए हैं, उनके संस्कार पड़े हुए हैं। तो आंख बंद करते ही वो सारे विचार उद्भूत हो जाते हैं। जैसे पानी में बुदबुदे उठने लगती है, वैसे ही चित्त में विचारों की हारमाला, विचारों का एक पूरा साइकिल चलने लगता है, एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस प्रकार से विचारों की एक बहुत लंबी परंपरा शुरू हो जाती है। किंतु चिंता नहीं करनी है, निराश नहीं होना है, केवल उसको देखते रहो। देखते रहने से धीरे धीरे विचार शमन हो जाएगा, विचार शांत होते जाएंगे। हमारा लक्ष्य एक प्रतिमा, एक अक्षर, दीपक की ज्योत या किसी एक को आलंबन लेकर बनाना है और उस आलंबन को आज्ञा चक्र के स्थान पर देखने की कोशिश करना है। तो प्रतिमादि विषय ध्यान, प्रतिमादि विषय को लेकर के हमें ध्यान करना है। और इस प्रकार धीरे 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 काला रंग समाप्त होता जाएगा। काले रंग की जगह पर ग्रे कलर, काला, उसमें जो कालीमा है, वो कालीमा धीरे 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 कम होती जाएगी। जैसे जैसे चित्त हमारा शांत होता जाएगा, वैसे वैसे चित्त का आंख बंद करके जो आज्ञा चक्र पर काला रंग दिखाई दे रहा है, वो काला रंग समाप्त होता जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा।
तो धीरे धीरे वो ग्रे कलर भी धीरे, उसमें जो कालीमा है वो भी धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। ऐसे करते करते सफेद रंग दिखाई देने लगेगा। हालांकि ये सारा एक दो दिन में सिद्ध नहीं होगा, उसको सिद्ध करने के लिए धीरज रखनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। धीरज से अभ्यास करने से चित्त शांत होते होते रंग में परिवर्तन आता है, और रंग में जितना परिवर्तन आता है उसको याद रखना है कि हम हमारी प्रगति कर रहे हैं, और धीरे धीरे सभी उसमें रंग है वो समाप्त हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, केवल सफेद रंग। अभी भी कह रहे हैं योगी कि भाई अभी आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, आपने रंगों को समाप्त कर दिया, आलंबन जो पकड़ा है उसको आप देखने लगे हो, तो धीरे धीरे उस आलंबन में ब्राइटनेस, तेजस्विता आती जाएगी, और तेजस्विता आते ही आपको एक ज्योतिर्मय प्रतिमा दिखाई देने लगेगी। तब समझना कि हमारा चित्त एकदम शांत हो गया है, और उस समय परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। और गीता में ये कहा है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहार यानी जो आहार का त्याग करता है, उपवास आदि करता है, उपवास आदि करने वाले की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, और शिथिल हो जाने के कारण वो इंद्रियों की तरफ गति नहीं करती है। मतलब धीरे 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 इंद्रियों के प्रति गमन करने वाली हमारी इंद्रियां, जिसके कारण हम दुखी हैं। जैसे ही हमने आंख से पदार्थ को देखा तो उस देखते ही उसको प्राप्त करने की या उसको तिरस्कृत करने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही हमने किसी गंध को सूंघा तो वो गंध को सूंघकर हमारे मन के अंदर विचारों की परंपरा शुरू हो जाती है। जैसे ही किसी एक स्वाद को चखा और उस स्वाद को चखने से भी हमारे मन चित्त के अंदर विचारों की परंपरा शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपने निराहारी बन गए हैं, उपवास करने लगे, तब इंद्रिया शिथिल हो जाती है। इंद्रिया शिथिल हो जाती है तो चित्त के विचार भी शिथिल होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य, उसी प्रकार रस को छोड़ देने से रस पर जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। किंतु कहते हैं कि इससे आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल बाह्य आपने नियम लेकर के इंद्रियों को रोका है। जैसे ही बाह्य बंधन टूटेगा वैसे ही इंद्रियां स्प्रिंग की तरह उछलेगी, चित्त एकदम भागेगा और आप लालायित हो जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, स्वाद को भोगने के लिए, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं कि भाई केवल नियम से इंद्रियों को बांध देना वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? रसवर्जन रसोप्य परम दृष्टवा निवर्तन। परम दृष्टवा, परम के दर्शन से, मतलब जो यहाँ चित्त के अंदर हमने एक आलंबन लिया है, उस आलंबन को जब हम संपूर्ण रूप से देखने लगते हैं, संपूर्ण रूप से तेजस्वी रूप में देखने लगते हैं, तो वो परम हो गया। परम का दर्शन होने से, परम को देखने से हमारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएगी। तो ये है आलंबन योग। जब आलंबन योग होगा उसके बाद उसमें भी हमारी तल्लीनता आ जाएगी, उसमें लयलीनता आ जाएगी, तो उसी समय आलंबन वहां से लुप्त हो जाएगा, आलंबन हट जाएगा, वहां से आलंबन खत्म हो जाएगा और चित्त शून्य हो जाएगा, चित्त तदाकार हो जाएगा। मतलब चित्त में अब आलंबन की आवश्यकता नहीं रहेगी, निरालंबन स्थिति आ जाएगी। और निरालंबन स्थिति में हम परम तत्व के साथ ऐक्य का अनुभव करते हुए उस समय परम आनंद की अनुभूति होती है। वहां न काल का बोध रहता है, न और किसी के
बोध की अनुभूति होती है, केवल और केवल जो अनालंबन निरालंबन शून्यता की स्थिति है, वही परम आनंद की स्थिति है। तो इस प्रकार आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग को 5 विभाग में बांटते हुए ये कहा कि अंतिम 3 जो योग है वो ज्ञान योग है, यानी कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त मोक्ष के संयोग की स्थिति। तो तीनों योग में अर्थ है, मतलब जब अर्थ का अर्थ है सूत्र के रहस्य को जानना। सूत्र के रहस्य को जानते हुए हमें पता चलेगा कि क्या जानने योग्य है, संसार में क्या जानने योग्य है, जिसको जानने से बाकी कोई चीज को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी चीज को, उसी पदार्थ को जानना चाहिए। आचारांग सूत्र में परमात्मा ने कहा है, गंधर्वों ने उसको सूत्रबद्ध किया, उसमें कहा है कि जो एकम जाने सो सबम जाने, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। वो एक क्या है, वो एक को समझना है, और वो एक को निरालंबन स्थिति में हम तदाकार बन करके अनुभव करते हैं, और वही उच्चतम स्थिति है। वहां परम आनंद की अनुभूति होती है, वहां परम सुख का आनंद होता है। वहां कोई अन्य परिस्थिति नहीं होने के कारण, अन्य योग संयोग राग द्वेष कुछ भी नहीं होने के कारण, मोह भी नहीं होने के कारण हमें परम सुख का अनुभव होता है। हम यहाँ तक रुकते हैं, आगे की बात हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। यहाँ किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पर चर्चा करेंगे। थैंक यू जीतू भाई। प्रश्न ऑडियंस में से किसी को है तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स और Q&A बॉक्स के अंदर आप टाइप कर सकते हो। पर आज आपने बहुत अच्छी बात बताई आसन के बारे में कि आसन जो है वो हम क्यों करते हैं, हमारे चित्त वृत्तियों को कैसे हमें स्थिर करना है, और किस तरह वो कलर की आपने जो बात की कि किस तरह हम लोग डार्क ब्लैक कलर से धीरे धीरे सफेद की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार हमें समझना है कि यही इंडिकेट करता है कि हम साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने सेशन में योग के 5 प्रकार देखे, हमने कुछ आसनों के बारे में जाना कि आसनों की क्यों आवश्यकता है, और आसन किस प्रकार होना चाहिए कि जिससे सुख से हमारा ध्यान कहीं दूसरी ओर भटके नहीं हो। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भुवेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।